गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंग डिकोडर। आज बात करेंगे, स्पेशल वीडियो रहने वाला है ये, एंड आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, आई होप सो। एंड ये वीडियो उनके लिए भी है जो होमवर्क करना नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो वो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं अगर आप अपना होमवर्क करके नहीं जाओगे मार्केट में। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 हमारा पहला प्रेशर डेट था 3 जनवरी। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मुझे क्या होगा ये मैंने बहुत क्लियरली आप लोग को बताया था कि मुझे खुद नहीं पता है कि प्रेशर डेट पे क्या होगा। बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, बट प्रेशर डेट के बाद हमको करना क्या है, और मुझे वो चीज़ मिल गई। 3 जनवरी का हाई था हमारा 17,646 एंड 6 तारीख को हमने वहाँ पे एक बॉटम बनाई, हायर बॉटम, और यहाँ पे मैंने पोजीशन और ऐड की है ना। एंड अभी तक हम कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये प्रेशर रेट का लो है। मेरा पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे 17,600 से लेके 17,650, ये बुल्स जोन है। जो लोग मेरे डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से ये वैल्यू को जानते हैं, एंड आई होप उन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी। आज बहुत सारी बातें आप लोगों से करने का मन है, एंड सोच भी रहा था कि काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत चीज़ें आप लोगों के भी माइंड में चल रही होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए ट्रेडर, 20 दिसंबर को हमने एक बॉटम बनाई है ना। 20 दिसंबर गैन की एक रेट थी, वहाँ पे हमने बॉटम बनाई। वो बॉटम के बाद हम ऑलमोस्ट अराउंड बात करें तो 16,400 से हम लोग, या 410 से हम लोग पहुंच चुके हैं 17,000, ऑलमोस्ट 900 का हाई मारा है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हुए होंगे जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिखाया जा रहा है ना। एंड प्राइस इतना ऊपर, वो भी 2 हफ्ते में। ट्रेडर, ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट का बिहेवियर इसी तरह का रहता है। एंड बहुत सारी साइकिल, अगर जो लोग बोलते हैं साइकिल स्टडीज़ करते हैं, हम लोग टॉप एंड बॉटम पकड़ते हैं, तो आप उनसे एक बार पूछ लेना मेरे लिए, या फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर ये बोल देना कि मैंने पूछा है, क्या जब 16,410 जो कि गैन की डेट थी उस दिन बॉटम बनाया था, क्या उन्होंने बाइंग की थी? बाइंग की थी तो पोजीशन बुक दिखाई है अपनी। मैंने तो नहीं की थी, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने नहीं की थी, मेरी कोई पोजीशन नहीं थी वहाँ पे। मैंने जो बाइंग इनिशिएट की थी 16,900 की, वहाँ पे मैंने बुक किया, वहाँ पे इनिशिएट किया था 17,250 पे, उसको एग्जिट भी कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे बाइंग की और आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पे, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पोजीशन शेयर की है, जो कि मैंने फरवरी एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मैं मार्केट को टाइम देना चाहता हूँ, प्लस थीटा डीके जो कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बचना चाहता हूँ, है ना। मेरे पास कम कैपिटल भी रहे तो भी एक लॉट भी बाय कर पाऊँ, दैट इज़ मोर देन इनफ, है ना। तो बात कर लेते हैं प्रेशर डेट जो नेक्स्ट आने वाली है, वो है 18 जनवरी को हमारी नेक्स्ट प्रेशर डेट है। अब प्रेशर डेट के ऊपर आप लोग को बहुत क्लियर से ये मेरे 3 लाइन सुन लेना एंड इसको नोट कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। प्रेशर डेट पे सबसे पहले होता है ट्रेंड रिवर्सल, जो कि हमको देखने के लिए मिला 20 तारीख को। हमने बॉटम बनाई और वहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। प्रेशर डेट के साथ अगर कोई और डेट इंक्लूड हो जाती है, जैसे हमारा 21 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2021 इज़ एन एनिवर्सरी डेट, तो वो डेट और पावरफुल हो जाती है, वो लो और भी पावरफुल हो जाता है, जो कि हमको एक बॉटम मिल गई और हम वहाँ से अच्छा खासा 1600 पॉइंट की रिकवरी कर लिए, है ना। बट मार्केट इस तरह से 20 दिसंबर को गया था नीचे कि किसी की हिम्मत नहीं थी बाई करने की, इंक्लूडिंग मी। मैंने खुद बाई नहीं किया, ओपनली बोल रहा हूँ। उसमें क्या है, मैंने टॉप किया, पकड़ा, मैंने बॉटम पकड़ा। भाई मेरे बोलना बहुत आसान है, आप करके दिखाओ। अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल है तो दिखाओ अपनी पोजीशन, आपने बाई किया, मैंने तो नहीं किया है। बहुत क्लियर है मेरा आंसर, जो किया है वो आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पे दिखा दिया है। मेरे TWGD मेंबर्स जानते हैं इस बात का, वो कमेंट करके बता देंगे, या आप ही कमेंट करके बता देना मुझे कि मैंने कोई पोजीशन ली थी, अगर ली थी तो आप लोग के साथ शेयर की थी कि नहीं। तो ये होती है जो गैन के ऊपर जो बोलते हैं सीक्रेट, उनको पता है एंड ऑल दोस थिंग, है ना। मैं आज बहुत कुछ बातें करने के मूड में हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है रिसेंटली। तो बात कर लेते हैं 18 जनवरी। अब ये 18 जनवरी को होगा क्या? 3 तरह के रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलते हैं गैन की प्रेशर रेट पे। पहला रिएक्शन ट्रेंड रिवर्सल, जो कि हमने बॉटम बनाई 19-20 दिसंबर को, हम वहाँ से रिवर्स हो गए। दूसरा रिएक्शन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, वहाँ से हम जब रिवर्स हुए तो हम एक अच्छी खासी रैली करते हुए, अगर आप चार्ट पे देखोगे यहाँ पे
यहाँ से हमने कहीं पे बॉटम बनाई थी। लेट मी जस्ट, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ कहीं पे हमने बॉटम बनाई थी और यहाँ से हमने पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स देखा है ना। ये बॉटम मैंने तो बाइंग नहीं की थी, जिसने की होगी वो तो सिर्फ बोलता ही रहेगा, पोजीशन आपको दिखाएगा नहीं। आप लोग मान लोगे क्योंकि होंगे कोई सीनियर्स 35-50 साल के ऊपर के लोग होंगे। आई एम जस्ट 34-35, तो आई एम ए यंग गैन स्टूडेंट, है ना। उनकी बात पे विश्वास करना बहुत इजी होता है। चलो बात कर लेते हैं क्या हुआ। 3 दिसंबर को आप लोग के लिए सरप्राइज़ है ना। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट यहाँ पे हुआ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आप मेरे गैन प्रेशर रेट के जितने वीडियोज़ हैं जाके देख लेना। 3 तरह की चीज़ें होंगी। गैन रिवर्सल्स आएंगे वहाँ पे, सेकेंड होगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और थर्ड होगा हॉल्ट इन द ट्रेंड, मतलब मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको, बट ये मिलेगा, है ना। तो तीनों के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है। सबसे सिंपल, जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि 15 मिनट में कैसे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि उसके हाई और लो पे कैसे ट्रेड करना है। मैंने उसके ऊपर खुद लाइव ट्रेडिंग लेके आपको 17,000 का प्रॉफिट करके दिखाया है ना। तो पोजीशन वो मैं वीडियो के लिंक वीडियो के एंड में वो दोबारा आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाके उस वीडियो को देख लें, और उसके बाद ये मान लें कि ये प्रेशर रेट पे काम करता है। तो आज के बाद आपको गैन के 10 ईयर साइकिल, 30 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल, 3 ईयर साइकिल, 3 मंथ साइकिल, 7 मंथ साइकिल, ये सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ये पता, जब मैंने 2020 में अप्रैल में एक वीडियो बनाया था, जो जाके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, चैनल में अभी भी है, कि 16,900 हम पहुंचेंगे। क्या मैंने ट्रेड किया? बिल्कुल नहीं। क्या आपने ट्रेड किया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने पैसे कमाए? मैंने 16,100 वाला ट्रेड पे अच्छे खासे पैसे कमाए, 2 लाख का प्रॉफिट है, वीडियो अभी भी है। क्या आपने कमाए? नहीं कमाए। तो फिर हमें दूर की चिंता क्यों करनी है कि ये टॉप लगेगा, ये बॉटम लगेगा। बॉस, लिव योर डे एट प्रेजेंट, है ना। आज के डेट में हम ये बात करेंगे कि अभी हम बोल रहे हैं बुलिश हैं। क्यों बुलिश हैं? क्योंकि हम प्रेशर रेट के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट गैन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 17,650, 17,600, हम इसके ऊपर बुलिश है। अगर इसके बीच में आता है हम न्यूट्रल हैं। अगर इसको लो को क्रॉस करता है हम बेरिश है। बात खत्म, बात सिंपल। हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ही प्ले आउट करेंगे। हम रिटेल ट्रेडर हैं, हमें मतलब ही नहीं है हाई क्या बनाएगा, लो क्या बनाएगा। ये तो बात होगी प्रेशर रेट की। 18 जनवरी को क्या करेगा? 3 कंडीशन आप लोग को बता दी है। वो तीनों में से जो भी कंडीशन होगी, 19 जनवरी को निफ्टी को ठोकना शुरू कर देना, जिस तरह से आप उसको प्ले आउट करना जानते हो, हाई और लो के ऊपर, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इस लेवल पे रहेंगे, 18,280, 18,300, इसीलिए मैंने पोजीशन बनाई है। इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है, इसीलिए मैं स्मार्ट हूँ, मैंने फरवरी एक्सपायरी पे पोजीशन बनाई है। जो लोग वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करना चाहते हैं, 50 रुपये का प्रीमियम लेना चाहते हैं, वो कर लें। ज़ीरो हो जाएगा तो अपने आप को ही दोष देना, मुझे मत दोष देना। मैंने प्रीमियम लिया, मैंने प्रीमियम पे किया 440 का। आप इतना पे कर सकते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो मैंने फरवरी एक्सपायरी 440 का कॉल उठाया हुआ है, 18,000 का, एंड देखेंगे जो भी पोजीशन होगी, जब क्लोज करूँगा डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि कमेंट बहुत कम आते हैं। लोग देखते तो हैं वीडियो, उनको लगता है कि क्या बात कर रहा है ये, गैन है कौन। गैन के बारे में एक बार गूगल कर लेना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि कौन था वो। सब उसे पागल ही बोलते थे। साइंटिस्ट था, मैथ एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करता था, एंड 95-96% की एक्यूरेसी थी उसकी। एनीवेज, तो प्रेशर रेट का हाई है हमारा 17,646, 17,386। ये कब तक वैलिड है? जब तक हमें 18 जनवरी का हाई और लो नहीं मिल जाता है। अब वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो चीज़, है ना। मैंने क्यों पोजीशन बनाई है? मैंने पोजीशन इसलिए बनाई है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है एक बार प्रेशर रेट के हाई के ऊपर ट्रेड करने लग गया, हम यहाँ तक बहुत ईजिली जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पोजिशनल लेवल 17,600 के बाद है 18,300। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 19,000 के लिए प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पोजीशन बिल्ड करूँगा, बट यहाँ पे मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँगा। दिस इज़ फॉर निफ्टी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बाबा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करेगा। रिफ़्रेश हो रहा है, लेट इट गेट रिफ़्रेश। काफ़ी टाइम हो गया इसको,
ऐसा लग रहा है। आज मूड में हूँ, मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ, सारी साइकिल स्टडीज़ की बात करूँगा। अगर जो ज्ञान की बुक्स पढ़े हैं या जो ज्ञान के सीनियर्स हैं, जो भी हैं जिन्होंने ज्ञान के ऊपर बहुत काम किया, अगर वो बोल दें मेरे जो साइकिल की बात की है वो झूठ है, तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूँगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा है। मुझे साइकिल स्टडीज़ के ऊपर आपको बताया मैंने कि कितनी सारी स्टडीज़ रहती है, इसलिए मैं हायर टॉप एंड बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। कुछ डेट्स आते हैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ, सेकंड टॉप भी मिल गया, सेकंड बॉटम भी मिल गया, मोर देन इनफ फॉर यू टू मेक मनी, है ना। तो ये है प्रेशर डेट 36,485, 3 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। ये इसका लो था एंड ये इसका हाई था। तो ये हाई है, ये लो है। हाई के ऊपर अभी हम हैं। अगर आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि बैंक निफ्टी बुलिश है बेरिश है, अगर हाई के ऊपर है तो हम बुलिश हैं, लो के नीचे है तो हम बेरिश हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको जाके बैक टेस्ट कर लेना। लास्ट 2020 के हर एक प्रेशर डेट मार्च के बाद मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया है, जाके वहाँ पे टेस्ट कर लेना उस प्रेशर डेट के बाद क्या होता है मार्केट में। अब 18 जनवरी को बैंक निफ्टी क्या करने वाला है वो देखेंगे हम। जो लोग मेरा डेली एनालिसिस देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन आता है, क्लिक करते हैं, देखते हैं, उनको 38,100 का ये ब्यूटीफुल टॉप आज मिल गया होगा। क्योंकि ये जो चार्ट मैंने आज आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने डेली एनालिसिस पे भी शेयर किया था कि यहाँ पे आने के बाद एक हॉल्ट हो सकता है। ट्रेंड बुलिश है पर यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है। इंट्राडे में 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में विदाउट एनी इंडिकेटर। एक लेवल जो कि हमको पहले से पता है 38,100, 38,450 हमको पहले से पता है। और यहाँ पे सेलिंग का कोई भी सिनेरियो मिलेगा, हम शॉर्ट कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये भी ट्रेड नहीं कर पाओगे तो फिर डोंट कॉल योरसेल्फ अ ट्रेडर, है ना। फिर मैं नहीं बता सकता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला जोन पे हम ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। बजट से पहले हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, बट विल गिव टाइम टू द मार्केट, है ना। हम गलत हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता है, सो मार्केट विल डिसाइड। बट 40,000 लेवल इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी सून, है ना। वेरी सून, हाउ सून? इट कैन बी बिफोर 18 ऑल्सो, और इट कैन बी बिफोर बजट डे ऑल्सो। सो 18 जनवरी की कैंडल मुझे बताएगी कि हम यहाँ कब पहुँचेंगे, है ना। तो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड अवॉइड करूँगा, लॉन्ग साइड के ट्रेड ले लूँगा। आपके पास जो टूल है, जो इंडिकेटर यूज़ करते हो, लॉन्ग साइड पे अगर बोल रहा है बाय करने के लिए तो लॉन्ग साइड पे खेलिए। यही बोलना चाहता हूँ मैं, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। अब बात करें जनवरी महीने की, तो सबसे बड़ा जो 2 इवेंट है 25 एंड 26 जनवरी, इस दिन फेड की मीटिंग है। एंड आप सबको पता है कि जब एफआईज बेचना शुरू करते हैं तो किस तरह से उन्होंने 3 महीने तक बेचना शुरू किया, और इतना ज़बरदस्त बेचा कि आजकल आपके हर एक के ज़ुबान पे यही रहेगा एफआईज कब आएंगे। बस 12:30 1 बजे आते हैं, बेचना शुरू करते हैं, मार्केट को तो ऊपर से नीचे एकदम घसीट के लेके आते हैं और क्लोजिंग एकदम ज़ीरो पे कर देते हैं, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग करते हैं। तो 25 और 26 को एक मीटिंग है फेड की। उनके जो भी आउटकम होंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी को, अपने इंडेक्स को। वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी करता है, बट अपने इंडेक्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो ये एक मेजर इवेंट है 25 और 26 को। 18 को गैन प्रेशर डेट है। उसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये काम किया है, अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करना जानते हो, अगर आपको ये पता है मुझे ट्रेड करना है, तो आपको ये होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो ये होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स की रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। एंड जब रिजल्ट्स का सेशन रहता है, मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को भूल जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस को भूल जाता है। उस दिन जो रिजल्ट होगा उसके कैसे बिहेव करेगा ये किसी को नहीं पता होता है। तो कोई ये बता रहा है आपको कि नहीं मुझे पता है रिलायंस का न्यूज़ अच्छा है, बॉस रिलायंस का न्यूज़ अच्छा आएगा, HDFC बैंक का न्यूज़ अच्छा आएगा, इन्फोसिस का न्यूज़ अच्छा आएगा, क्या आप बता सकते हो उस दिन प्राइस में किस तरह की मैनिपुलेशन होगी या किस तरह का प्राइस बिहेव करेगा। तो ये वाली शीट मैंने ऑलमोस्ट जो दिसंबर मंथ, ये जनवरी मंथ में जितने रिजल्ट आ रहे हैं, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, 26 स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी मैंने डेट्स निकाल के रखी हुई है, ताकि अगर मेरी कोई पोजीशन है उस डेट में तो मैं उससे पहले एग्जिट करना पसंद करूंगा, वेदर इन प्रॉफिट, और अगर मैं लॉस में हूं तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। अब देखिए आप कितने हैवी वेट स्टॉक्स हैं यहाँ पे। रिलायंस गॉडफादर, जिसका मैं नाम हर बार बोलता हूँ, आप लोग समझ सकते हो तो समझो। रिलायंस आपको फ्री में दिया था टेलीग्राम चैनल पे, 2350 पे ट्रेड करा था, हाई मारा था उसने 2460 का 2 दिन में, 3 दिन में। नहीं कमा पाए तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कमाया है इसमें। रिलायंस का 21 जनवरी को रिजल्ट है, फेड की मीटिंग 25-26 को है, 18 तारीख को गैन की डेट्स है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अनदर, डॉक्टर रेड्डी,
फार्मा सेक्टर का बाप। तो इसको ये सब के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले। विप्रो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी का टॉप राजा किंग 14 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। इसमें अगर मोमेंटम आ गई तो क्या होगा, अगर इसमें मोमेंटम नहीं आएगी तो क्या होगा, है ना। एक्सिस बैंक, टीसीएस, कोटक बैंक, ये सारी शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक्स में और रिजल्ट सेशन है, तो या तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो या अपने स्टॉप लॉस को एकदम एग्रेसिवली ट्रेड कर लो। ये मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, नॉट एन इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा डाले हुए हैं, मार्केट में अभी कोई तंगी की बात नहीं है। अगर डिप भी मारेगा तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इन्वेस्टर्स को, है ना। अब हम बात, ये आपके पास होना चाहिए, ये सब मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है। तो मुझे अगर कोई स्टॉक्स हैं तो मैं उसमें अपनी पोजीशन उस तरह से मैनेज करूँगा। आप लोग खुद ये गूगल कर सकते हो या बीएससी की वेबसाइट से जाके ले सकते हो कि इनके रिजल्ट सेशन कब कब है। अब बात कर लेते हैं साइकिल्स की, है ना। सब लोग बोलते हैं कि साइकिल स्टडीज़ करना है, साइकिल स्टडीज़ करना है। मेरे को बहुत सारे कॉल भी आते हैं कि सर टॉप एंड बॉटम पकड़ना है, तो पकड़ो टॉप एंड बॉटम। मैं तो नहीं पकड़ पाता हूँ, मैं तो बहुत ओपनली ये ओपन फोरम में आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है टॉप एंड बॉटम। मुझे डेट्स पता है, मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, मुझे मार्केट में किस तरह कैसे कब जब करेक्शन आती है तो कैसे आनी चाहिए, परसेंटेज वाइज, एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज, टाइम वाइज। तो ये करेक्शन का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लाइक करोगे मज़ा आएगा, मुझे भी, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। आज के बाद अगर आपको कोई पूछे निफ्टी तेजी में है, मंदी में है, निफ्टी बुलिश है, बेरिश है, प्रेशर रेट का हाई के ऊपर हम बुल हैं, प्रेशर रेट के लो के ऊपर हम बेयर हैं, इसका बैक टेस्ट कर लो। 2020 का 85% से ऊपर की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल देना कि सर आप गलत हो, क्योंकि मेरे पास तो लास्ट 10 साल का डेटा है, आपके पास 1 साल का आप डेटा बैक टेस्ट कर लो, और इतना सिंपल आपको ये ट्रेडिंग दे देगा। 20-30 रुपये के स्टॉप लॉस से 200-300 पॉइंट हर एक ट्रेडर का ड्रीम होता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं साइकिल स्टडीज़ की। 2022 कैसा होगा। बहुत लोग बहुत सी बातें करेंगे, हम ज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हम बिलीव करते हैं टाइम पे, है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको कुछ साइकिल्स बता रहा हूँ। 10 ईयर साइकिल, 10 ईयर साइकिल, 30 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल, 3 ईयर साइकिल। ये तो एक स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। 30 ईयर साइकिल, 10 ईयर साइकिल, ये आपको यही बताती है कि मार्केट में जो इवेंट है वो रिपीट होंगे। दोबारा सुनना, 10 ईयर साइकिल, 30 ईयर साइकिल आपको ये बताएगी कि मार्केट में जो इवेंट है वो रिपीट होंगे। समझ गए मतलब क्या है। 2012 का मार्केट क्या 2022 में रिपीट होगा, क्वेश्चन ये है। आपको जाके आपके पास डेटा है 2022 का तो नहीं है, है ना, तो 2012 का है, जाके चेक कीजिए। 30 ईयर साइकिल, 1992 हर्षद मेहता स्कैम, किसने देखा है ना आप लोगों ने, तो जाके चेक कीजिए। अगर कुछ डेटा वहाँ से मिलता है या कुछ समझ में आता है गूगल कीजिए। ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास आधा डेटा आ चुका है, आधा डेटा मेरे को साइकिल स्टडीज़ के लेवल से मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा श्योर हो जाऊँगा कि ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। 7 ईयर साइकिल, 7 ईयर साइकिल अगर आ गई पिक्चर में तो क्या करोगे, तो 2015 का चार्ट देखना पड़ेगा। 5 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल क्या बोलती है। 5 ईयर साइकिल इज एन इन्वर्जन साइकिल। जो भी ज्ञान के स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे। 5 मतलब इन्वर्जन, मतलब 2017 में जो हुआ होगा उसका अपोजिट होगा 2022 में। ये बजट डे पे भी हो सकता है, याद रखना ये चीज़। इसीलिए बजट डे को लेके बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होनी बाकी है। बाकी जितनी साइकिल है, 30 ईयर्स इज़ द मेजर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो रिपीट होगा। 30 ईयर साइकिल 92, 10 ईयर साइकिल 2012, 7 ईयर साइकिल 2015, 3 ईयर साइकिल 2019। ये सब बोलते हैं कि ये साइकिल रिपीट होंगी, मार्केट उसी तरह से बिहेव करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 ईयर साइकिल में 2012 में टॉप कब लगा था, बॉटम कब लगी थी। ये जो 7 ईयर साइकिल है तो 2015 में टॉप कब लगा था, बॉटम कब लगी थी। 3 ईयर साइकिल है तो 2019 में टॉप कब लगा था, बॉटम कब लगी थी। 5 ईयर साइकिल है विच इज़ एन इन्वर्जन साइकिल, मतलब 2017 में जो हुआ था उसका बिल्कुल अपोजिट होगा 2022 में, है ना। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि बॉस
टॉप कब लगा था उस टाइम पे शायद बॉटम बनाए, और बॉटम कब लगा था उस साइड पे हम टॉप लगाए। या तो आप ये सारी स्टडीज़ करो, चार्ट आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी यही डेटा तैयार करूँगा, आप भी यही डेटा तैयार करोगे, गैन लेवल को लगाओ और ट्रेड करो। या फिर सिंपल है, प्रेशर डेट आएगा उसके हाई लो पे ट्रेड करो, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। अभी आपको राइट साइड पे रखा है नहीं रखा है कि हम बुल्स हैं, यहाँ पे आपको चांस दिया नहीं दिया। इतनी सारी स्टडीज़ करना है, प्रेशर डेट की स्टडी करना मेरे लिए, मैं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देता हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम अ गैन स्टूडेंट, लर्निंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी स्टडीज़ मैं करूँगा, है ना। तो ये सारे स्टडीज़ मैं निफ्टी के लिए कर रहा हूँ, है ना। निफ्टी का डेटा है, हो सकता है कोई स्टॉक इंट्रोड्यूस ही ना हो 10 साल पहले, 30 साल पहले, अभी अभी आया हो। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक के साइकिल लेवल्स चेंज हो जाएंगे, मेरे को 18-20 तारीख तक वो भी पता चल जाएगा, प्रेशर डेट पता चल जाएगा, फेड की मीटिंग का आउटकम पता चल जाएंगे, और बजट डे तो आप लोगों को मार डालेगा 1 फरवरी, है ना, क्योंकि बजट डे आने वाला है सरप्राइज़ के साथ। तो इसका वीडियो तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। मैं वीडियो मतलब सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, बाकी पोजीशन और ट्रेडिंग से मेरा अच्छा खासा चल रहा है, आई एम हैप्पी, है ना। तो आप ट्रेडिंग करो, बट आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, मैं किसी को कंपेयर नहीं करूँगा, बट सब यही बोलेंगे 70,646 वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ये तो अपने आप ही होना था प्रेशर रेट पे जो बन रहा है तो आप लोग स्मार्ट हो, गैन के जो स्टूडेंट है, गैन को जो रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम को जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो समझेंगे इस चीज़ की वैल्यू। जो लोग बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो अपने डेस्टिनी खुद डिसाइड करेंगे, है ना। मैंने अपना व्यू पॉइंट आपको दे दिया, मैंने अपने टारगेट लेवल आप लोग को दे दिया, मैंने अपनी पोजीशन आप लोग को दिखा दिया। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ना आता है, जितना आता है दैट इज़ इनफ फॉर मी टू मेक मनी। स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को बार बार चेक कर लेना, रिजल्ट सेशन कब होने वाला है, बी वेरी अलर्ट ऑन दैट डे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं करेगा स्टॉक की प्राइस, इट विल जस्ट गो हियर एंड देयर, है ना। जो लोग स्मार्ट हैं वो लोग पैसा वहाँ पे भी कमा लेंगे। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में ढूंढना शुरू करो यूट्यूब में, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे की जाती है रिजल्ट सेशन में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के साथ या कैलेंडर हेजिंग के साथ, तो उस तरह से ट्राई कर सकते हो। मैं जो भी मुझे लगेगा टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर लूँगा आप लोग के लिए। जो मेरे मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी मैंने हेड्सअप दे रखा है, बट आर द पॉसिबिलिटी, उनके लिए स्पेशल वीडियो एक आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे स्टूडेंट बनो, मैं ये कहूँगा कोई एक चीज़ फॉलो करो एंड उस चीज़ पे अपनी डेडिकेशन दिखाओ, कन्विक्शन दिखाओ, मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। और जो लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं दे शुड ब्लेम देमसेल्फ, क्योंकि बाय और सेल आपने किया है, मार्केट ने आपसे करवाया नहीं है, आपकी साइकोलॉजी में इश्यू है। अगर मार्केट आपको बोल रही है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी बात, मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ, आपका व्यू है, स्टिक टू योर व्यू विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ये पूरा गेम, ये पूरी ट्रेडिंग, बड़ा से बड़ा ट्रेडर, छोटे से छोटा ट्रेडर, इज़ ऑल अबाउट स्मॉल स्टॉप लॉस। जिस दिन आपको स्मॉल स्टॉप लॉस समझ में आ जाएगा मार्केट में, उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्या मुझसे क्या, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, बहुत बहुत अच्छे। आपको किसी की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो आप लोग की गाइडेंस के लिए होता था, आज थोड़ा लंबा बना दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइकिल स्टडीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है। उसी साइकिल स्टडीज़ को हम डेट्स में कन्वर्ट कर लें तो हमको ये समझ में आ जाता है शॉर्ट टर्म में हम कहाँ रहेंगे। बाकी मैं साइकिल स्टडीज़ करता रहता हूँ क्योंकि मेरे को पैशन है पढ़ने का, मेरे को दिन में चार्ट्स दिखने का पैशन है। आप लोग के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।